मित्रों नमस्कार। मैं दिनेश यादव। आज मैं न कोई भर्ती पे न कोई जो है पढ़ाई पे चर्चा करूँगा। आज मैं मोबाइल के वैश्वीकरण पर, जब से आप हमारे जीवन में सोशल मीडिया एंड्रॉइड सेट आया है, हमारा जीवन इतना वैश्वीकरण हो गया है कि अगर हम थोड़ा सा भी मतलब आज के दौर में अगर पीछे हटते हैं तो हम बहुत पीछे चले जाते हैं। तो समय के साथ अपने आप को अपडेट करना पड़ता है और सभी मित्रों से मैं यही कहता हूं कि सभी अपने आप को अपडेट करें। लेकिन मैं देख रहा हूं आज जो मोबाइल का जो वैश्वीकरण आया है, लोगों के जीवन को इतना प्रभावित कर दिया है कि लोग अपने संस्कृति, अपनी कल्चर भूल गए हैं। लोग अपना रहन सहन, अपना जीवन यापन भूल गए हैं। ये मोबाइल का ऐसा वैश्वीकरण आया है और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रभावित देश है तो वो है भारत। मोबाइल का जो वैश्वीकरण आया है, इसके बहुत से फ़ायदे हैं, बहुत से लाभ हैं, लेकिन भारत एक ऐसा देश जो लोग यहाँ की जनता हैं वो लाभ नहीं लेना चाहती है। मैं बताना चाहता हूँ जापान, रसिया, चाइना, अमेरिका, कनाडा जैसे देश आज मतलब आधुनिक दौर में इस मतलब इंटरनेट के दुनिया में इतना आगे निकल गए हैं कि जो है कि पूछिए मत। साइंस के क्षेत्र में, औद्योगिक के क्षेत्र में, टेक्निकल के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में वो आपसे आगे हैं। लेकिन हम और आप क्या करते हैं? मैं अपने इंडिया की बात कर रहा हूँ। पूरे भारत में अगर 100% आबादी है, अगर 100% पास, अगर 100 लोगों के पास मोबाइल है, उसमें से केवल 90% लोग केवल मोबाइल का मिसयूज़ करते हैं। आप जान लीजिए केवल 10% ही लोग ऐसे पूरे भारत में हैं जो मोबाइल का अच्छी तरह से यूज़ करते हैं। आज मैं देखता हूँ कक्षा 10 पढ़ा हुआ व्यक्ति 10 फेल, 5 फेल, रील बनाता है, डांस करता है, कॉमेडी करता है, जोकिंग करता है। लोग उसको इतना तेज़ी से मतलब उसको इतना प्यार से देखते हैं और हमको क्या उससे मिलता है? सीख कुछ नहीं मिलता है। अगर हम मोबाइल के इतने फ़ायदे हैं, ये आप मोबाइल से आप अपने जीवन के, अपने शरीर के विषय में जान सकते हैं। आप अपने पढ़ाई में अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो आप अच्छे से अच्छे जो है नॉलेज रख सकते हैं। आप जो है पूरे वर्ल्ड के विषय में जानकारी रख सकते हैं। एक समय था जब रिलायंस ने कहा था कि कर लो दुनिया मुट्ठी में। तो आज मोबाइल जो ऐसा टेक्नोलॉजी आ गई है, इसको हम पूरी दुनिया में मुट्ठी में कर लिए हैं कि हमें दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं वो सब पता चल जाता है। लेकिन आज के दौर में रील बनाना, कॉमेडी देखना, ब्लॉगिंग करना और ख़ासकर युवाओं को इतना प्रभावित कर रहा है। मैं प्रयागराज में रह कर देखता हूँ कि पीएचडी किया हुआ लड़का और एक कक्षा 5 की लड़की जो मतलब जो है कि रील बनाती है, उसको बड़े प्यार से देखता है। एक कक्षा 10 फेल हुआ मतलब पढ़ा लिखा आदमी नहीं जो है कॉमेडी बनाता है, लोग बहुत प्यार से देखते हैं। अरे कॉमेडी व्यक्ति अगर कोई बनाता है ना, तो मैं बताता हूँ मित्रों, आपके जीवन की कॉमेडी बन जाएगी। तो इस मोबाइल के जो सोशल मीडिया का वैश्वीकरण आया है, अपने आप को संभाल के रखिए, नहीं तो जीवन बहुत ही, क्योंकि जो रील होती है, जो कॉमेडी होती है, अगर आप देखेंगे तो जीवन इतना मतलब आपका टाइम इतना तेज़ बीत जाता है कि पूछिए मत। अब आप सोचिए, आप इतने पढ़ लिख करके आप जो है कि एक जो है कि जो कोई कुछ पढ़ा लिखा आदमी नहीं है और कॉमेडी बनाता है, रील बनाता है, आप बड़े प्यार से उसको फॉलो करते हैं। और आपको कौन फॉलो करता है? आप BA, MA, BSc, MA, PhD, आप नीट क्वालिफाई करते हैं, क्या आपको कौन फॉलो करता है? कोई नहीं जानता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो मोबाइल का वैश्वीकरण आया है, लोगों को जीवन को इतना प्रभावित कर दिया है। आज व्यक्ति के अंदर सोचने और समझने की क्षमता कम हो गई है। कोई आदमी मतलब कुछ सोच और समझ नहीं सकता है। मोबाइल का वैश्वीकरण इतना तेज आ गया कि पति पत्नी में जो है कि दूरियाँ बन गई हैं, परिवार में दूरियाँ बन गई हैं। लोग एक ही बगल बैठ करके केवल वो अपना मोबाइल चला रहे हैं, हम अपना चला रहे हैं। ना उनसे कोई मतलब, ना मुझसे कोई मतलब है। लोग मैथ लगाना भूल गए हैं। आज अगर मैथ को सॉल्व करना होता है तो भी हम मोबाइल का सहारा लेते हैं।
ये समझ लीजिए। तो मैं आधुनिक दौर में जो आने वाली पीढ़ी है, मैं अपने सभी मित्रों से यही कहूँगा कि मत भागिए कॉमेडी के पीछे, मत भागिए रील के पीछे। अरे भागना है तो भागो टेक्नोलॉजी के पीछे, जिससे कुछ आपको मिले, कुछ सीखने के मिले। आप कॉमेडी देख के क्या करेंगे अपने जीवन में? अगर कॉमेडी देखोगे तो पूरी जीवन कॉमेडी बन जाएगी, अगर रील देखोगे तो पूरी जीवन रील बन जाएगी। अरे जो व्यक्ति 30 सेकंड का 15 सेकंड का रील नहीं देख सकता, उसको भगा देता है, तो वो आदमी अपने जीवन में कर ही क्या सकता है? अब ये सोचो, कुछ नहीं कर सकता। तो इस मोबाइल जो आधुनिक दौर में जो मोबाइल का वैश्वीकरण बहुत तेज़ी से हो रहा है, तो आप अपने आप को इससे जो है कि आप प्रभावित ना अपने जीवन को होने दीजिए, नहीं तो आपकी जीवन एक कॉमेडी बन जाएगी मित्रों। और ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, बस केवल रील देखेंगे और कॉमेडी देखेंगे। और गांव में या शहर में जो भी व्यक्ति है जो कुछ नहीं करता, वही कॉमेडी बनाएगा। और उसमें आप मैं देखता हूँ कॉमेडी में इतनी मतलब त्रुटियाँ रहती हैं, इतने अपशब्दों का यूज होता है और लोग बड़े प्यार से देखते हैं। आप इलाहाबाद में दिल्ली में रह कर के कानपुर रह कर के पढ़ाई करते हैं और वेल एजुकेटेड हैं, और एक अनपढ़ आदमी जो कॉमेडी इतना मतलब गंदा बनाता है, इतना ब्लॉगिंग करते रील बनाता है। एक मतलब एक लड़की जो है इतनी मतलब मैंने अभी छत्तीसगढ़ की एक महिला थी, टीचर थी, उन्होंने अपने कपड़े आधे उतार करके पढ़ाना चालू कर दिया। उन्होंने पूरी भारतीय संस्कृति को पूरा मतलब तार तार कर दिया। मतलब लोग अपने आप को मतलब अरे हाईलाइट होने के लिए कपड़े तक उतार दे रहे हैं पढ़ाने के लिए। अभी कोई मैम थी, मधु मैम, छत्तीसगढ़ की। अब ये सोच सकते हैं आप लोग, मोबाइल का वैश्वीकरण। अपने अंदर टैलेंट लाइए, अपने अंदर योग्यता लाइए, जीवन बदल जाएगा मित्रों। अगर आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई करिए, दुनिया आपको फॉलो करे, ना कि आप किसी को फॉलो करो। मेरे गुरुजी हैं डॉक्टर अंजने पांडे जी, प्रयागराज से हैं, और जौनपुर में प्रोफेसर हैं। मैं उनसे BA MA पढ़ा था। वो मुझसे एक दिन ट्रेन में मतलब ऐसे अब मतलब मिल गए अचानक, तो मैं उससे बात करने लगा। उन्होंने कहा देखो दिनेश, हम लोग क्या करते हैं, नो कॉमेडी नो रील। हम जीवन में, हमारे जीवन में क्या होने वाला है, हमारे शरीर के पार्ट्स के विषय में हम जानते हैं। हम मतलब आने वाले दिन को जानते हैं कि मतलब टेक्नोलॉजी के मतलब हम लोग सर्च करते रहते हैं, ना कि हम रील देखते हैं, ना कॉमेडी देखते हैं। अब ये सोच सकते हैं, एक कहावत है, पहले के राजा जो है ना, पहले के राजा मतलब अपने आनंद और अपने मतलब खुश होने के लिए राज दरबार में तवायत खाने से मतलब गरीब घर की लड़कियां बुलाते थे नाचने गाने के लिए। और मतलब जो है कोई वो राजा कोई युद्ध जीत के आता था तो पार्टी होती थी, और जो गरीब घर की महिलाएं या जो मतलब डांसर थी आती थी नाचने। लेकिन आज उल्टा हो रहा है। आज मतलब अपने आप को रील के चक्कर में, अपने आप को हाईलाइट के चक्कर में बड़े बड़े घर की बेटियां, बड़े बड़े घर के लोग, लड़के लड़कियां, अच्छे अच्छे सम्राट के लोग रील के चक्कर में अपने आप को नाच रहे हैं, आकर रील बनाकर डांस कर रहे हैं। ये तो कलयुग है। मतलब एक समय था गरीब घर की लड़कियां लड़के डांस करते थे, और आज जो है अमीर घर के लड़के और लड़कियां रील के चक्कर में डांस कर रहे हैं। तो मित्रों, इस मोबाइल के वैश्वीकरण में अपने आप को प्रभावित मत होने दीजिए। आप कॉमेडी रील ब्लॉग के चक्कर में मत पड़िए, अपने जीवन को बनाइए। अगर आपका जीवन बन जाएगा तो बहुत कुछ होगा, नहीं तो ज़िंदगी जो है ना कॉमेडी बन जाएगी मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद।